महाराज जी जमुनापल्ली पार्क क्या कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं जहाँ में महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं। इनमें बैठने को लाभ आप लोगों को कैसे मिल सके है, या को बैठने को लाभ आपको मिल सके है टोकन लेकर। या टोकन कब मिल रहा हो, रात में 2 बजे जिनकी उपस्थिति चल रही है उनको दीक्षा ज्यादातर प्रोवाइड कराई जावे, उनको दीक्षा दी जावे। अब ये देखना होगा कि फाइनल दीक्षा जो है गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में गुरुजी देंगे या ना देंगे। राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि कल हमने वीडियो डाली थी गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस फिर भी उठे होते, लेकिन उनके आंसर देने से पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि महाराज जी जमुनापल्ली पार क्या कर रहे हैं और राधा के कुंज में क्या चल रहा है और गुरु दीक्षा की नियमावली आई है कि नहीं, क्या अपडेट है। तो बातें पहले भैया आप कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ भैया राधा वाटिका के सामने। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो राधा वाटिका है, बड़े गुरु जी को आश्रम। अगर यहाँ पे हम बात करें गुरु पूर्णिमा महोत्सव की नियमावली की, तो आज हमने जानकारी करी कुछ चीज़न की। तो वहाँ में ये चीज़ निकल के आई कि अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के जो नियम है वो अभी एकदम क्लियर ना आए, वहाँ के दिशा निर्देश अभी जारी करे जाएंगे। लेकिन कुछ हद तक पिछली बार हमने देखो, बहुत सारे लोग हमें अभी कमेंट करके भी बोल रहे थे कि पिछली बार क्या है कि एक स्टेट के आदमी, जैसे मान के चलो कि दिल्ली के आदमी को जा डेट पे आना हो, बाद डेट पे वो ना आके नहीं, कोई दूसरी डेट पे आ जाए तो क्या होगा। पिछली बार देखो तो ऐसे प्रवेश मिल रहा हो, तो लेकिन अभी क्या है कि नियम बनाए जा रहे हैं, तो है सके यह चीज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। और अगर आपको स्टेट वाइज जो डेट मिली हुई है वो डेट अगर निकल गई, छूट गई, तो मे भी हो सके कि भैया दर्शन मिल भी सके और ना भी मिल सके। अभी यहाँ पे नियम बन रहा है और थोड़े स्ट्रिक्ट है कि नहीं, वो नियम बना रहे हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं थोड़ी सी फैल गई थी, तो बाकी कारण अभी बढ़िया तरीका से नियम बना रहे हैं। और दूसरी दीक्षा की बात करें कि दीक्षा होगी या नहीं होगी गुरु दीक्षा, सॉरी गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में, तो अक्सर करके देखोगे हो है कि गुरु पूर्णिमा को जो महोत्सव होवे ना, वहाँ में अक्सर करके हमारे ब्रज में जो बड़े बड़े संत लोग हैं वो सब अपने अपने जो दीक्षा लेने वाले जो शिष्य हैं, जो नए शिष्यगण जो आ रहे हैं, जिनकी उपस्थिति चल रही है, उनको दीक्षा ज्यादातर प्रोवाइड कराई जावे, उनको दीक्षा दी जावे। अब ये देखना होगा कि फाइनल दीक्षा जो है गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में गुरुजी देंगे या ना देंगे, क्योंकि लेकिन जो परंपरा है वो ब्रज की वो यही रही है कि गुरु पूर्णिमा पे दी जाते हैं। अभी राधा केली कुंज में यह चीज को लेकर नियम क्लियर होंगे, नियम बन रहे हैं, तो ऐसे के दी जावे उपस्थित और चीज को। अब आप लोगों को कैसे अपडेट मिलती रहेगी, आपको हमारा एक और चैनल है ज्ञान का मार्ग, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाली जो अभी की तो मैं यहाँ चैनल के माध्यम से अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन आगे की जो अपडेट है वो वही चैनल पे आएंगी, क्योंकि स्पेशली वो चैनल महाराज जी से रिलेटेड ही वीडियो ला रहा है। तो आप लोगों को वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी चीज अभी अब बात कर रहे हैं कि भैया कि राधा केली कुंज में क्या चल रहा है और जमुना पार क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं राधा केली कुंज में क्या चल रहा है। राधा केली कुंज में आरती, कीर्तन और सत्संग, बाड़ी पाठ, ये चारों चीज चल रही हैं। इनमें बैठने को लाभ आप लोगों को कैसे मिल सके है, या को बैठने को लाभ आपको मिल सके है टोकन लेकर। नहीं, टोकन कब मिल रहा हो, रात में 2 बजे जैसे पहले मिलते, एक दिन छोड़ के नहीं अगले दिन आप लोगों को वहां में बैठने को लाभ मिल जाएगा। अभी एक भैया आए थे और कोलकाता थे, तो उनसे बात चल रही थी, तो वो बता रहे कि सेम डे में उनको व्यवस्था है गई। तो कभी कभी क्या है ना कि हमारी लाडली बड़ी कृपालु है, और बहुत सारे लोग आप लोगों ने भी ये अनुभव करो होगा कि जहाँ राधा केली कुंज के नियम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, वहां पे कभी कभी बदलाव देखने को मिल जाए अचानक से, और वो थोड़े समय के लिए बदलाव हो गए, और वह थोड़े समय में बहुत सारे लोग उनको लाभ भी मिल जावे। तो अभी क्या है ना कि जैसे कि भैया ने बताया हो कि सेम डे में ही उनको बैठने को मौका मिल गया हो, तो ये सिचुएशनल चीज है। जैसे कि मान के चलो कि आज सत्संग में बैठने को कम भीड़ आई है और सत्संग कर रहे हैं कृष्ण मोहिनी बाबा, तो अगर कम भीड़ आई है तो है सके आप लोगों को बैठने को मौका मिल जाए। तो ये सिचुएशनल है, फिक्स ना है। लेकिन जो राधा केली कुंज का प्रोसेस है वो यही है कि आपको टोकन लेना पड़ेगा, टोकन आपको रात्रि में मिल जाएगा। तो अगर आप राधा केली कुंज में इन चीजों को लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दीक्षा की उपस्थिति चल ही रही है, सुबह 5 से लेकर नहीं 7 बजे तक। पहली बार दीक्षा ले रहे हैं, दूसरी तीसरी जो भी उपस्थिति है वो आप ले सकते हैं। गुरु पूर्णिमा जैसे मैंने अभी बताया, गुरु पूर्णिमा के दौरान उपस्थिति होगी नहीं होगी वो आगे जाके नहीं है, मालूम पड़ेगी, अभी नियम ना आए। अच्छा, अब बात करते हैं महाराज जी जमुनापल्ली पार क्या कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं जहाँ में महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, तो क्या वहाँ में आम पब्लिक को बैठने को मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, महाराज जी वह जगह पे सत्संग कर रहे हैं, लेकिन सत्संग में हर कोई ना बैठ पा रहा हो। सत्संग करो जा रहा है केवल और केवल जो उनके शरणागत हैं, जो उनके साधक हैं, उनको साधकन को भी नंबर आ रहा हो 8 दिन में, 10 दिन में। तो ऐसा करके नहीं है, उनको भी नंबर आ रहा हो, क्योंकि वृंदावन में ही महाराज जी को जो शरणागतन को जो परिसर है बहुत बड़ो है, यहाँ पे भी संख्या एक अच्छी खासी है। तो एक बड़ो कारण ये भी है कि आसानी से वहाँ पे भी शरणागतन को भी नंबर ना आ रहा हो। शरणागतन से जब हम बात करते तो वो भी कहते हैं कि एक झलक मिल जाए, गुरु जी के दर्शन है जाए, वो भी मतलब दर्शन का जो तड़प रहे हैं। तो आप सोचो कि वृंदावन में जहाँ गुरु जी की छत्र छाया में ये साधक रह रहे हैं, जो सेवा में लगे पड़े, उनको भी 8-8 10 दिन में दर्शन है रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप एकांत को मतलब अभी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कितना एकांत में है गुरु जी। अच्छा, दूसरा चल रहा है एकांतिक भी वहाँ पे कभी कभी महाराज जी कर रहे हैं। तो एकांतिक का क्या प्रोसेस है, वहाँ में भी आप लोग ना बैठवा, वहाँ पे भी शरणागत और जो दीक्षा वाले लोग हैं, जो फाइनल दीक्षा है वही चल रही है। फाइनल दीक्षा को गुरुजी बुला रहे हैं रात्रि में, यहाँ पे करीब 2 बजे के बाद में, 2 और 3 के आसपास लगभग यहाँ से बस जाते हैं, जो कि फाइनल दीक्षा के स्टेज पे हैं। जिनको फाइनल दीक्षा को बुलावा आया हुआ है वो बस में बैठ के नहीं है, वहाँ पर जा रहे हैं। उनको व्यवस्था करी जा रही है और उनको फाइनल दीक्षा तो दी जा रही है, साथ में उनको प्रवचन को भी लाभ मिल रहा है। तो वहाँ पे ये सारी दिनचर्या महाराज जी की है। बाकी को एकांत में है तो साधना है और उनको कीर्तन है, वो सारे उनके प्रोसेस जो भी है एक साधक के रूप में, तो वो सारे उनकी दिनचर्या में शामिल है। फिलहाल जो आपसे रिलेटेड वो यही है कि फाइनल दीक्षा वहाँ दी जा रही है और फाइनल दीक्षा वाले इनको सत्संग को भी लाभ मिल रहा है। तो ये सारी अपडेट निकल के आ रही है। और कोई भी जानकारी आप लोगों को प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ी हुई अगर चाहिए, तो वो आप लोगों को हमारे दूसरे चैनल ज्ञान के मार्ग पे मिल जाएगी, क्योंकि वो केवल और केवल श्री प्रेमानंद महाराज जी के काजे ही चैनल बनाए गए हैं। केवल सारी वीडियो उनकी ही मिलेंगी आप लोगों को। तो सोच कर रहे हो, सबसे पहले तो ब्रजवासी भैया को राधे राधे लिख दो। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन, है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं। तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे ब्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।